बात अब तक बनी हुई है अखिलेश यादव। और जोरदार आखिरी नारा अखिलेश यादव। नेताजी अमर रहे, मुलायम सिंह यादव नेताजी, अखिलेश यादव। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष असगर अली अंसारी जी, हमारे आपके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विधायक ज़ियाउर रहमान बख्श साहब, मंच पर उपस्थित मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव जी, हमारे साथ चल करके आए पूर्व मंत्री, कई बार के विधायक इकबाल महमूद साहब, विधायक पिंकी यादव, विधायक नासिर कुरैशी जी, यहाँ के नौजवान विधायक फ़हीम इरफान साहब, हाजी रिजवान जी, नईमुल हसन, ममनुल रहमान साहब, जुगल किशोर वाल्मीकि जी, सोनाली सानू जी, डॉक्टर विकास चौधरी, विजयवीर सिंह जी, अमित प्रजापति, सौरभ, किशन मौर्य, इस्ताक सैफी, कपिल, सुमित, राम बाबू यादव, गुल्लू यादव, बाबर खान साहब से लेकर के कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनके सभी पदाधिकारी, महान दल के किशन देव और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित जो मंच पर बैठे हैं सभी हमारे समाजवादी नेता, दूसरे मंच पे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी, और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इतनी गर्मी है और दोपहर की चिलचिलाती धूप में कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा बहुत जो हवाएं चल रही हैं उससे मदद मिल रही है, लेकिन ये चुनाव गर्मियों का है। हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के लिए आप लोगों से निवेदन करते आ रहे हैं, जहां जहां गए हैं और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, इस बार तो जहां पहले चरण से जो पश्चिम से हवा चली उसने भारतीय जनता पार्टी को पलटने का काम किया, उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया है जनता ने। दूसरे चरण में भी हमें और आपको वही देखने को मिला, लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और अब आप लोगों की बारी है तीसरे चरण के चुनाव के लोगों की। ये तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इस हिस्से से शुरू होकर के हमारे घर तक चुनाव है। आपको याद होगा यहां नेताजी भी रह चुके हैं लोकसभा के सांसद, आप लोगों ने उनको भी जिताया था, तो यहां की लोकसभा से लेकर के मैनपुरी की लोकसभा तक वोट पड़ने जा रहा है। और इस चरण में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी लोकसभा में खाता नहीं खुलने वाला। आपके बगल में रामपुर, वो भी गठबंधन समाजवादी पार्टी जीत रही है। मुरादाबाद ने भी कमाल कर दिया, वहां भी जिता दिया। अगर आसपास सब लोग समाएं जीत रहे हों तो बताओ संभल के लोग पीछे छूट जाओगे क्या आप लोग? मैं संभल के लोगों से अपील करना चाहता हूं
कि जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संभल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब को सबसे पहले दे दी थी, लेकिन किन परिस्थितियों के वजह से हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल साफ थे और अपने लोगों की बात और हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इसलिए उनको याद कर करके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एक वोट हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जियाउर रहमान को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। हमारे किसान नेता, किसान भाई बैठे हैं यहां पर। इन किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी हर फसल का मुनाफा सरकार देने का काम करेगी। यहां किसान भाई मौजूद होंगे। बताओ, लगातार 10 साल सरकार दिल्ली में रही, उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार में है। हमारे किसी भी किसान भाई को उसकी फसल की पैदावार की सही कीमत भी अगर सरकार ने दिलाई हो तो बता दो। हमारा किसान मेहनत कर रहा है, गरीब खेतों पे मेहनत कर रहा, अपनी लागत लगा रहा है। न केवल इनका धोखा दिया है, बल्कि लगातार महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों की लागत बढ़ा दी। डीजल, पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद की बोरी से खादी गायब कर दी, खाद महंगी, डीएपी महंगा, कीटनाशक दवाई महंगी, बिजली महंगी, और सब लगातार इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। हमारा किसान खुशहाल नहीं हुआ। ये लोग जो कहते हैं विकसित भारत बनेगा, हम अपने प्रधान जो आए होंगे वो जानते होंगे, अगर प्रधान भाई लोगों ने इनका सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा भी नहीं चल पाती। यहां प्रधान होंगे वो जानते होंगे, विकसित यात्रा के नाम पर आपसे पैसा वसूल करके यात्रा कराई। सुनने में आ रहा है ये भूसे के लिए भी दबाव बना लेते हैं कभी कभी। ये सरकार वाले प्रशासन के माध्यम से भूसे के लिए भी दबाव बना रहे हैं।
इस बार मैंने देखा है कि किसान इनको वोट देने नहीं जा रहा है। किसान इस बार और गरीब और गांव के रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। उन्हें याद है कि दिल्ली में जब अपना मांग को लेकर के गए थे, इन्होंने सड़कों में कीलें लगवा दी थी, आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी थी। ट्रैक्टर अगर किसान का जाता था तो ये प्रशासन के पुलिस को लगा करके डीजल नहीं भरने देते थे। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे किसानों ने किसी की परवाह नहीं की। वो आंदोलन में गए, 1000 शहीद हो गए, पीछे नहीं हटे। सरकार को पीछे हटना पड़ा, तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। जिन सरकारों ने काले कानून वापस लिए हैं, ये किसान भाई इस बार इस सरकार को बदलेंगे। और इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और पीडीए परिवार ने मिलकर के तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाने का काम करेंगे। न केवल अपने किसानों को एमएसपी का अधिकार दिलाएंगे, वहीं अपने किसानों का जो भी कर्ज है वो भी माफ कराने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। और इसलिए कराने जा रहे हैं। इन बीजेपी वालों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे, 16 लाख करोड़ के लगभग इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और जो कर्ज माफ किया उसमें इन्होंने ये तय किया था कि जो उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, संपन्न लोग हैं, जिन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया, उनका कर्ज माफ होगा। इन्होंने लाखों रुपए कर्ज लेने वाले हमारे किसान का कर्ज माफ नहीं किया। इन्होंने तय किया कि जिन उद्योगपति, जिन कारखाने वालों ने 5 करोड़ से ज्यादा कर्ज लिया, उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे किसान तो लाखों में कर्ज लेते हैं। अगर 16 लाख करोड़ ये माफ कर सकते हैं तो हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है वो हम कर्ज माफ कराने का काम करेंगे अपने किसानों का। जिस समय किसान का कर्ज माफ होगा और हमारा किसान खुशहाल होगा, उसी दिन हमारा भारत विकसित भारत के रास्ते पे चलने लगेगा। बिना किसान के खुशहाल हुए विकसित भारत नहीं बन सकता है। जहां किसान दुखी है, वहीं हमारे ये नौजवान जानते होंगे, जितने यहां पर सभा में आए हैं, इन नौजवानों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने अंधकार में डाल दिया है। ये नौजवान नौकरी और रोजगार चाहते थे, इन्हें नौकरी और रोजगार नहीं दिया। बीजेपी की वो झूठी बात और वादे झूठे याद है नौजवानों को। जो बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, दिल्ली वालों ने अगर कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे तो यूपी वालों ने सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। बताओ, यूपी वाले जो बैठे हैं लखनऊ में, नौजवानों, सब पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? जितनी परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए। ये इस सरकार में पता नहीं कहां लीकेज है, सब कुछ लीक हो रहा है वहां पे, सब पेपर लीक हो गए। और मैं आप नौजवानों से और पत्रकार साथियों से वो गणित बता करके जा रहा हूं, कई सभाओं में कहा, फिर कहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य, 60 लाख नौजवानों की उम्मीद पे पानी फेर दिया। और केवल अगर हम हिसाब लगाएं
60 लाख नौजवान और उनके मां बाप का वोट, अगर हम 3 का गुणा कर दें 60 लाख में तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ पत्रकार साथियों, गणित ठीक है कि नहीं ठीक है? अगर 2,25,000 वोट कम हो गया तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे? नौजवानों, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया या 1/3 जीवन आपका बर्बाद कर दिया। सोचिए, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया और एक कदम और आगे जा रहे हैं। हमारा नौजवान तैयारी करता था फौज की भर्ती के लिए, दिन रात मेहनत करता था, दौड़ता था, दौड़ लगा करके ट्रेनिंग करता था। लेकिन देखिए आप फौज की भर्ती को क्या कर दिया, अग्निवीर की भर्ती। ये 4 साल की नौकरी कर दी। नौजवान अगर फौज में वर्दी पहन करके देश की रक्षा करने जाना चाहेगा तो 4 साल की नौकरी कर दी। हम अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निवीर व्यवस्था में न पेंशन है, न सुविधाएं हैं, ना ही आपका कोई सम्मान है, ना कोई आपको विशेष लाभ देती है सरकार। इसलिए अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी कई सभाओं में कहा कि हमारी ये खाकी वाले भाई लोग हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, डंडा दिखाने लगते हैं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो ये खाकी वाले जो पहने घूम रहे हैं इनकी भी 3 साल की नौकरी कर देंगे वो। बताओ, किसी को पता था कि फौज की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? कहे ये सवाल तुझसे पत्रकार साथी कि आप क्यों कह रहे हो कि इनकी खाकी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी? ये दूसरी वाली ड्रेस भी दिखाई दे रही, इनकी भी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। मैंने कहा कि बताओ, अग्निवीर किसी को पता था क्या? किसी को पता नहीं था कि अग्निवीर व्यवस्था लागू हो जाएगी। 4 साल की नौकरी कर दी। बताओ, किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? इसीलिए हो सकता है सरकार कोई भी फैसला ले ले, इसलिए सावधान रहिए। मतदान के साथ साथ आपको सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने मन की बात की है उन्होंने कभी संविधान की बात नहीं की। जो मन की बात करते हैं वो संविधान की बात नहीं करते। हम लोग संविधान की बात कर करके संविधान को भी बचाना चाहते हैं। ये समुद्र मंथन की तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का चुनाव है। संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग वो लोग हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बताओ, आप लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हो कि नहीं चाहते? ये एक तरफ संविधान के रक्षक लोग और दूसरी तरफ संविधान के भक्षक लोग हैं, जो लोग कहते थे कि उनकी डबल इंजन की सरकार है। इनके बड़े बड़े होर्डिंग देखे आपने? अब होर्डिंग से एक इंजन गायब है। जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं उससे एक इंजन गायब है। और दिल्ली वाले जिनके लिए वोट मांग रहे हैं उनको वो भी होर्डिंग से गायब हैं।
जो पार्टी पहले ही गायब कर दे और जब जनता वोट डालेगी तो जो अकेली फोटो होर्डिंग में दिख रही है वो भी गायब हो जाएगी। और आपको याद होगा कि समाजवादियों ने बहुत काम कर करके दिखाया था। समाजवादियों ने जब भी मौका मिला सरकार में रहने का, चाहे सड़क हो, पुल हो, बिजली का इंतजाम हो, हम तो जानते हैं कि आपके विधायक बहुत तेज तर्रार हैं, सबसे ज्यादा सब स्टेशन बनवाए होंगे और न केवल यहां आसपास भी सबसे ज्यादा सब स्टेशन बने, सड़कें बनी, अस्पताल का इंतजाम हुआ, इलाज का इंतजाम हुआ, एम्बुलेंस भी चलाई समाजवादियों ने। बीजेपी के लोगों ने एम्बुलेंस खराब कर दी। बताओ एम्बुलेंस खराब हो गई कि नहीं हो गई? ये 100 नंबर वाली गाड़ी पुलिस को दी थी जो फोन करने पर आपकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये 100 नंबर का 112 कर दिया। और जब से सरकार ने नंबर बढ़ा दिया तो हमारी पुलिस को भी लग रहा है कि उन्हें भी वसूली बढ़ा देनी चाहिए। 100 से 112 हुआ और इन लोगों ने भी अपनी जो वसूली थी वो बढ़ा दी। और वसूली इतनी हुई है सरकार में जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली की बीजेपी ने कि नहीं की? ये अखबार वाले, टीवी वाले दिखाएं ना दिखाएं, क्योंकि इनके साथ मुश्किल है। ये उसी का कहते हैं जिसका दाना उसका गाना। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने, जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसने बीजेपी का बॉन्ड बैंड बजा दिया। बॉन्ड ने बैंड बजा दिया कि नहीं बजा दिया? कभी कोई चंदा देता है इतना? कोई किसी से 1,000 करोड़ वसूल लिया, किसी से 600 करोड़ वसूल लिया, किसी से 500 करोड़ वसूल लिया। और जिसकी ये लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, हमें आपको, जिस कंपनी की हमें और आपको वैक्सीन लगवा रहे थे ये लोग, बताओ उससे भी पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? कम से कम हमने तो नहीं वैक्सीन लगवाई इनकी, हम बच गए उससे। लेकिन जो वसूली हुई है, ये जो वसूली हुई है, उसी की वजह से ये महंगाई है। अगर कंपनियों से इतनी वसूली नहीं होती तो इतनी महंगाई बाजार में नहीं होती। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए इन्होंने, इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं, उससे भी इनकी महंगाई बढ़ी है। और पूरे देश का हिसाब किताब लगा लो आप। अगर पूरे देश का हिसाब किताब लगाओगे तो जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने भी अपराधी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में चले गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक गोदाम बनवाई है, उसी में सब पहुंच गए हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। न केवल देश के भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये वही संविधान है जो हमें आपको अधिकार दिलाता है। ये वही संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। ये संविधान हमारी संजीवनी है। इस संविधान को खत्म करने के लिए और हमारे आपके एक वोट के अधिकार को भी छीनने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। जो लोग संविधान बदलने को निकले हैं, इस बार जनता उनको बदल देगी। वो संविधान बदलने लायक नहीं बचेंगे। समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन ने
जहां ये कहा है कि अपने किसानों को, अपने गरीबों को और खासकर खेत में काम करने वालों को जो फसल पैदा होती है उसको एमएसपी दिलाने का काम करेंगे, उसके लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम किसानों को करेंगे। वहीं जितने भी नौकरी के, सरकारी नौकरी जितनी भी जगह खाली है, उन सब जगह को भरने करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेंगे। ये अग्निवीर व्यवस्था भी खत्म करेंगे। ये अग्निवीर व्यवस्था जैसी व्यवस्था नहीं चलाएंगे। देश की रक्षा तभी होगी जब वर्दी पहन करके पक्की नौकरी हमारा नौजवान पाएगा, तब देश की रक्षा होगी। इसलिए अग्निवीर व्यवस्था नहीं स्वीकार करेंगे। ये हमारे राशन जो मिल रहा है, जब इन्हें वोट चाहिए था तो पता नहीं क्या क्या राशन में दे रहे थे। रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे, और सरकार बन गई। अब बताओ राशन में क्या दे रहे हैं आपको? न पौष्टिक खाना दे रहे हैं, न कोई हमारे गरीबों को अच्छा इंतजाम कर पा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन बनेगा, सरकार बनाएगा, तो जो आपका राशन है उसकी गुणवत्ता अच्छी करेंगे। और वहीं जो आपको हम लोग आटा देने के लिए घोषणा पत्र और विजन डॉक्यूमेंट में लिखा है, क्योंकि हमारे गरीब को पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता है। इधर बाजार में पैकेज्ड आटा बहुत बिक रहा है। कई लोग दूसरा काम करते थे, वो छोड़ करके मुनाफे के चक्कर में पैकेज्ड आटा दे रहे हैं। तो हमारे समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि हमारे लोगों की जो जरूरत है उसके लिए अगर हमें जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पौष्टिक आटा खरीद करके अपने घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रखते हैं, वही पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम भी हम लोग करेंगे। क्योंकि आटा और डाटा, ये जो डाटा है, बिना डाटा के आजकल कुछ नहीं चल रहा। ये जो मोबाइल लिए चल रहे हो, कभी फ्री आए थे और फ्री आने के बाद सब पे बिल लग गया। समाजवादियों ने बताओ लैपटॉप बांटे थे कि नहीं बांटे थे? किसी के गांव में है लैपटॉप जो समाजवादियों ने दिया? वो आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। और जब समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप आप लोग ऑन करते होंगे तो उसमें नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते होंगे। वो अच्छे लैपटॉप दिए थे, बीजेपी ने नकल करके जो हमारा इतना बड़ा लैपटॉप था उसको इतना छोटा कर दिया, कुछ फोन दे दिया, स्मार्टफोन, और इतना घटिया दिया है कि चलाते रहो तो चलता ही नहीं है। इसलिए आज के समय पर जब बिल गेट्स आए थे अमेरिका के, अभी प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे अभी दिल्ली आकर के, उन्होंने कहा कि जो डिजिटल डिवाइड है, अमीर और गरीब के बीच में जो फासला हो गया पैदा टेक्नोलॉजी की वजह से, उसको दूर करना पड़ेगा। और हमें खुशी है समाजवादियों को कि जो लैपटॉप हमने कभी फ्री दिया था, आज अमेरिका के बड़े बड़े कई शहर अपने यहां गरीब लोगों को भी फ्री लैपटॉप दे रहे हैं। इसलिए जीवन के सुधार के लिए, सरकारी योजनाओं से लेकर के आपकी मदद के लिए, अगर हम लोगों को सरकार में आटा और डाटा फ्री देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। इसलिए मदद करिए। ये जो आते हैं हम लोग, ये रेजिमेंट वाले लोग आ गए हैं, अग्निवीर भी होगा और आपकी रेजिमेंट भी बनेगी। और रेजिमेंट के लिए आज से नियम कह रहे हैं
2019 का घोषणा पत्र पढ़ना। हमने कहा था कि फौज की भर्ती में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारी रेजिमेंटों की मांग है, तो आई रेजिमेंट भी बने और गुजरात रेजिमेंट भी बने, दोनों रेजिमेंट बने और पक्की नौकरी की भर्ती हो। ये हमारे नौजवान पक्की नौकरी चाहते हैं, इसलिए मदद करना आप लोग। हमारे जियाउर रहमान साहब हैं, जियाउर रहमान और इनके तमाम साथी हैं जो आज सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं, इन सब की मदद करना, इनको जिताना। न केवल हमारे नेता और आपके बहुत लोकप्रिय नेता सफीउर रहमान बर्क साहब की श्रद्धांजलि होगी, बल्कि एक जो जिंदा दिल इंसान थे उनको याद कर करके आप एक एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी जियाउर रहमान को देने का काम करना। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे साथी हैं, शेर खान साहब, सुमित यादव से लेकर के और एक कपिल यादव और कई साथी जिनका नाम नहीं ले पाए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर अपने जो आए हुए सभा में साथी हैं उनका धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। बीजेपी को इसलिए भी वोट मत देना कि इन्होंने इस गर्मी में चुनाव कराया है हमें और आपको सबको तकलीफ देने के लिए। हम लोगों को तो कम तकलीफ दे रहे हैं, प्रशासन को और जनता को ज्यादा तकलीफ दी है। अगर एक महीना पहले चुनाव करा लेते तो कौन सी गर्मी कम या ज्यादा हो जाती, इनको क्या परेशानी आ जाती। इसलिए हम आपसे अपील करते हुए कि समाजवादी साथी इंडिया गठबंधन के जियाउर रहमान को बहुत अच्छे वोटों से जिता करके भेजना। बहुत बहुत बधाई। मैं अनिल गाजी जी का, अपना दल का, कांग्रेस पार्टी का और जितने लोग समर्थन दे रहे हैं हमारे किसान नेताओं बैठे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। किसी को लालच से जोड़ा, किसी को ईडी ने तोड़ा, मनोबल भारत का था जो वो तानाशाही ने तोड़ा। भारत को हमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है। तानाशाह ने देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है, इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर